कहानी है डेडपुल का, जिसमें हमें दिखाया गया कि डेडपुल की पावर की वजह से कोई भी उसे मार नहीं पाता है। और इस मूवी में ऐसे बहुत सारे सीन है जिन्हें देखकर आपको बहुत मजा आने वाला है। तो फिर बने रहिए हमारे साथ इस कहानी के एंड तक। तो कहानी की शुरुआत में हमें डेडपुल को एक टैक्सी में कहां पर जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पीछे की सीट पर बैठ के बोर होने लगता है, इसीलिए वो आगे के बैठ जाता है। तो फिर टैक्सी ड्राइवर उसे पूछता है, तुमने लाल कपड़ा क्यों पहना हुआ है? मुझे किसी से बदला लेना है जिसने मेरा ये हाल किया है। पर तभी डेडपुल को याद आता है कि वो उसकी सारे हथियार घर पर ही छोड़ आया है और घर पर भी वापस नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर वो हथियार लेने घर पर वापस गया तो उसका दुश्मन फ्रांसिस वहाँ से भाग जाएगा। फिर कुछ देर बाद हम डेडपुल को एक बीच पर बैठा हुआ दिखाया जाता है, जहाँ वो बैठकर फ्रांसिस का इंतजार कर रहा होता है। कुछ देर बाद वहाँ पे फ्रांसिस एक कार में आ जाता है। फिर डेडपुल नीचे कूद जाता है और फ्रांसिस का आदमियों को गन से शूट करने लगता है। फ्रांसिस का आदमी भी डेडपुल पर गन से फायर करने लगता है। तभी एक गली डेडपुल का हाथों की हार पार हो जाता है, मगर इससे डेडपुल को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके पास तो हीलिंग पावर है। फिर फ्रांसिस की सारे आदमी को मारने के बाद वो फ्रांसिस को भी पकड़ लेता है और उसके पास जाके उसका मांस रहते हुए कहता है, क्या तुम मुझे पहचाना? फ्रांसिस उसे देखकर कहता है, तुम तो बेथ हो ना? गाइस, डेडपुल का असली नाम बेथ है। डेडपुल फ्रांसिस को कहता है, तुमने मेरे साथ ये करके अच्छा नहीं किया है, अब बदला लेने का टाइम आ चुका है। मगर तभी डेडपुल के पीछे उसका दोस्त क्लोथस आ जाता है और डेडपुल को पकड़ के फ्रांसिस से दूर फेंक देता है। कई क्लोथस डेडपुल का एक अच्छा दोस्त है और वो नहीं चाहता है कि डेडपुल का पावर दुनिया के सामने आए। दूसरी तरफ मौका देखकर फ्रांसिस वहाँ से 9-11 आ जाता है, जिस वजह से डेडपुल को क्लोथस के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए क्लोथस को एक घींच के मारता है, जिससे क्लोथस को तो कुछ भी नहीं होता है। इससे डेडपुल का हाथ टूट जाता है। डेडपुल फिर भी नहीं रुकता है और वो क्लोथस की सीक्रेट जगह पर एक पंच मारता है, मगर इससे क्लोथस को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी बॉडी पूरी स्टील से बना हुआ था। इसके बाद क्लोथस डेडपुल को हाथकड़ी पहना कर वहाँ से ले जाने लगता है, मगर डेडपुल उसका हाथ काट कर ब्रिज से नीचे कूद जाता है और एक कचरे के ट्रक में आके गिरता है। फिर डेडपुल उसकी पास्ट के बारे में हमें बताने लगता है कि मेरे नाम वार्ड विल्सन है। एक दिन में मेरे दोस्त की बार में आया था, जहाँ की ऑनर उसका दोस्त होता है। इस बार में लॉ के दौरान फाइट होता है और सारे लोग उस फाइट पर बेट लगाते हैं। इस गेम का नेम है डेडपुल। तो भी बेट के पास वेनिसा नाम की एक लड़की आती है। फिर ये दोनों एक दूसरे के बारे में बातें करने लगते हैं और फिर डेट पर भी जाते हैं और रात में एक बेड पर धूम मचाते हैं। ऐसे टाइम बीतता रहता है और इन दोनों को एक साथ रहते हुए 1 साल हो जाता है। फिर क्रिसमस का दिन डेडपुल वेनिसा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिसके लिए वेनिसा मान जाती है। ये सुन के डेडपुल बहुत खुश रहता है, मगर तभी वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है, इसीलिए वेनिसा उसे हॉस्पिटल ले आती है। फिर डेडपुल को डॉक्टर चेक करने के बाद ये बताता है कि डेडपुल को ब्रेन, लिवर और लंग्स में कैंसर है। ये सुन के वेनिसा हैरान हो जाती है। फिर वो इसकी इलाज के बारे में डॉक्टर को पूछने लगती है, और बेथ को तो ये सब पहले से होता था कि इसका कोई भी इलाज नहीं है। घर आने के बाद वेनिसा उसे कहती है कि फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। लेकिन बेथ कहता है, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। फिर बेथ उसका दोस्त की बार में पहुंच जाता है। उसका दोस्त उसे बताता है कि बहुत टाइम से एक आदमी तुम्हारे यहाँ पे इंतजार कर रहा है। फिर बेथ उस आदमी के पास पहुंच जाता है। वो आदमी बेथ को कहता है, हम तुम्हारा बीमारी पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, इसी के साथ तुम्हारे अंदर सुपर ह्यूमन कभी बाहर आ जाएगी। और इसके लिए बेथ मना कर देता है। फिर वो घर आने के बाद उस आदमी के बारे में बहुत सोचता है और फिर वो उसकी इलाज करने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ देर बाद वो एक लैब में पहुंच जाता है। फिर बेथ को एक बेड पर लेटा कर बांध दिया जाता है। तभी वहाँ पे फ्रांसिस आ जाता है और वो बेथ को एक इंजेक्शन देता है और उसे कहता है, हम तुम्हारा बॉडी के अंदर म्यूटेंट जीन को इंजेक्ट करने वाले हैं, जिससे तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी और तुम एक सुपर ह्यूमन बन जाओगी। मगर ये सीरम सभी इंसानों पर काम नहीं करता है, कभी कभी हमारा एक्सपेरिमेंट फेल भी हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस होने के लिए तुम्हें बहुत दर्द सहना होगा। इसके बाद फ्रांसिस बेथ को इलेक्ट्रिक शॉक देता है और उसके ऊपर बहुत सारे बल्ब रख देता है। इसके बाद भी बेथ की बॉडी पर कुछ भी चेंज नहीं आता है, इसलिए फ्रांसिस बेथ को एक ग्लास चैम्बर के अंदर बंद कर देता है और बेथ को बताता है, ये एक एयर चैम्बर है जिसमें तुम्हें सांस नहीं आएगी। जब तुम मरने की हालत में आ जाएगी तो हम इसके अंदर थोड़ा ऑक्सीजन छोड़ देंगे, जिससे तुम्हारा दिल धड़कता रहेगा और इसी तरह तुम एक सुपर ह्यूमन बन जाओगे, नहीं तो यहाँ पे मर जाओगे। जैसे एयर चैम्बर से ऑक्सीजन बाहर निकलने लगता है तो बेथ का उस चैम्बर के अंदर दम घुटने लगता है और ये सब फ्रांसिस बाहर खड़ा होकर देख रहा होता है। कुछ देर बाद बेथ एक सुपर ह्यूमन बन जाता है। तभी बेथ के पास एंजल नाम का एक लड़की आती है और इसी के पास स्पीड की पावर होती है। बेथ उसके पास से एक माचिस की तिल्ली ले आती है और पूरी लैब में आग लगा देता है। फ्रांसिस वहाँ पे आता है तो वो देखता है कि बेथ उस चैम्बर में नहीं है। तभी बेथ पीछे से फ्रांसिस पर हमला कर देता है और उसके बॉडी के अंदर
अंदर एक रॉड घुसा देता है, फिर उसे उस जलती हुई लाभ में छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन वेद उस जलती हुई लाभ से बाहर निकलता है और सोचता है मेरे बीमारी पूरी तरह से ठीक हो चुका है। फिर उसकी गर्लफ्रेंड वेनिसा से मिलने निकल पड़ता है। जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो सारे लोग उसे देख कर कह रहे थे ये कितना बदसूरत है, पर वेद को तो उसकी बॉडी के बारे में कुछ ही पता नहीं था। वेद वेनिसा के पीछा करते हुए जैसे एक दरवाजा के पास पहुँचता है तो उसे उसकी चेहरा ग्लास में दिखाई देने लगता है जो पूरी तरह से जल चुका होता है। इसीलिए वो वेनिसा से मिले बिना ही वहाँ से निकल जाता है और उसकी दोस्त की बारे में आ जाता है। फिर वो उसकी दोस्त को उसके साथ क्या क्या हुआ वो सारा बताता है। वेद की दोस्त उसे समझाता है कि तुम कैसा भी देखो तो भी वेनिसा तुम्हें पसंद करेगी क्योंकि वो तुम्हें प्यार करती है। लेकिन वेद जैसे उसकी दोस्त को उसका चेहरा दिखाता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वेद उसकी दोस्त को बताता है कि मेरा चेहरा फ्रांसिस ठीक कर सकता है, लेकिन उसका लाभ जलने की वजह से वो कहाँ भाग चुका है। उसका दोस्त उसे बताता है कि तुम्हें उसे ढूंढ कर तुम्हारा चेहरा ठीक करना होगा। फिर वेद कहता है अभी फिलहाल मेरा नाम बदलना होगा। तभी उसका नजर एक बोर्ड पर जाता है जहाँ पर डेडपुल लिखा गया था, इसीलिए वो उसका नाम बदल कर डेडपुल रख देता है। फिर वो उसके लिए एक सूर बनाता है और फ्रांसिस की लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें मारने लगता है और उन्हें फ्रांसिस के बारे में पूछने लगता है। जो कोई भी फ्रांसिस के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताता है तो वो उन्हें मार देता है। ऐसे ही वक्त बीतता रहता है और डेडपुल फ्रांसिस की लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें मारने लगता है। एक दिन जब वो उसकी सूर धो रहा था तो तभी उसे कोई लड़ी मिलती है। तो वो लड़ी उसे कहती है कि अगर खून के दाग नहीं मिट रहा है तो तुम्हें एक लाल रंग का सूट बनाना चाहिए। ये आइडिया डेडपुल को बहुत पसंद आता है, इसीलिए वो उसके लिए एक रेड कलर का सूट बना लेता है। एक दिन वो फ्रांसिस की आदमियों को ढूंढ रहा था मगर तभी उसे फ्रांसिस का एक खास आदमी मिल जाता है जो उससे पहली बार बार में मिलने आया था। फिर वो उस आदमी को मार मार के फ्रांसिस का लोकेशन पता कर लेता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और डेडपुल उसकी गाड़ी में बैठ के घर आ जाता है। अब डेडपुल एक बूढ़ी औरत के साथ रहता है जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देती है। दूसरी तरफ फ्रांसिस डेडपुल से बचने के बाद उसकी दोस्त एंजल के पास आ जाता है और उसे बताता है कि वो सूट वाला आदमी पेट है जिस पर हमने एक्सपेरिमेंट किया था। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे ठिकाने लगा दूंगा। फिर फ्रांसिस डेडपुल का पता पूछने बार में आ जाता है और वेद का दोस्त उसे कुछ भी नहीं बताता है। दूसरी तरफ एंजल को वेद और वेनिसा की फोटो मिल जाती है। इधर फ्रांसिस जाते ही वेद का दोस्त उसे कॉल करके बता देता है कि इधर तुम्हें फ्रांसिस ढूंढने आया था और उन्हें वेनिसा की पता चल चुका है। ये सुन के वेद एक बार में आ जाता है जहाँ पर वेनिसा काम करती है, मगर वो उसकी चेहरा के बारे में सोचकर वेनिसा के पास नहीं जाता है और बाथरूम में चला जाता है। तो वेनिसा की दोस्त उसे बताता है कि बाहर तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है, इसीलिए वो जल्द ही बाहर आ जाती है। मगर बाहर फ्रांसिस उसका इंतजार कर रहा होता है। फिर वो वेनिसा को वहाँ से किडनैप कर लेता है। इधर जब डेडपुल बाहर आता है तो उसे वेनिसा कहाँ पर भी दिखाई नहीं देता है, इसीलिए वो उसकी घर आ जाता है। तभी उसके पास वेनिसा की फोन से एक मैसेज आता है, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो मुझे यहाँ पे आके मिलो। इसके बाद वो उसके हथियार की बैग को तैयार कर लेता है। डेडपुल को पहले से ही पता था कि फ्रांसिस का वहाँ पर बहुत सारे आदमी हो गए, इसीलिए वो उसकी दोस्त को भी बुला लेता है। फिर ये तीनों मिलकर टैक्सी में बैठकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं, मगर इस बार भी डेडपुल की बैग कार में ही छूट जाता है। डेडपुल उस कार ड्राइवर को कॉल करता है, लेकिन इधर कार का एक एक्सीडेंट हो जाता है, इसीलिए वो कार ड्राइवर डेडपुल का फोन को नहीं उठा पाता है। इधर डेडपुल सोचता है आज इन दोनों तलवार से ही काम चलाना होगा। फिर ये तीनों मिलके फ्रांसिस की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद क्लासेस और एंजल की दौरान फाइट शुरू हो जाता है। तो डेडपुल और फायर गर्ल मिलके फ्रांसिस की सारी आदमियों को पिटाई कर रहे होते हैं। तभी वो फायर गर्ल उसकी पावर की मदद से डेडपुल को वेनिसा के पास पहुंचा देती है, लेकिन इधर वेनिसा के पास फ्रांसिस भी होता है, इसलिए इन दोनों के दौरान एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाता है। फाइट में डेडपुल फ्रांसिस को मार मार के उसका चटनी बना देता है। दूसरी तरफ एंजल क्लोथस की गले पर एक रस्सी डालकर उसे मारने की कोशिश कर रही होती है, मगर तभी वहाँ पे वो फायर गर्ल एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है। इधर वेनिसा की जान बचाने के लिए डेडपुल उसे एक एयर चैम्बर में बंद कर देता है, जिस वजह से वेनिसा बच जाती है। तभी वेनिसा के पास क्लोथस आ जाता है और उसे उस एयर चैम्बर से बाहर निकलता है। इधर डेडपुल भी बाहर आता है, मगर तभी फ्रांसिस उस पर हमला कर देता है। फिर इन दोनों के दौरान एक फाइट शुरू हो जाता है, मगर इस बार भी डेडपुल फ्रांसिस का चटनी बना देता है और जैसे उसे गोली मारने वाला होता है तो तभी वहाँ पे फिर से क्लोथस आ जाता है और डेडपुल को ज्ञान देने लगता है कि तुम इसी तरह किसी का भी जान नहीं ले सकते हो, तुम्हें इंसानों को माफ करना सीखना होगा। मगर डेडपुल को क्लोथस की बात घंटा समझ में नहीं आता है और फ्रांसिस को वहाँ पर एक गोली मार देता है, जिससे फ्रांसिस का वहाँ पे मौत हो जाता है। तभी वेनिसा डेडपुल के पास आ जाती है और उसे मारने लगती है। वेनिसा उसे पूछती है तुम एक साल तो कहाँ पर? डेडपुल उसे बताता है कि अब मैं पहले तरह नहीं दिखता हूँ
अब मेरा चेहरा खराब हो चुका है। तभी वेनेसा डेडपुल को उसका मास्क उतारने के लिए कहती। जो वेनेसा उसकी मास्क उतारती है तो वह देखती है कि डेडपुल का चेहरा जल चुका था। तभी वेनेसा कहता है, मुझे तुम्हारा चेहरा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारा शक्ल देखते देखते मुझे आदत हो जाएगा। दोनों वहाँ पर ही धूम मचाना शुरू कर देते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे एंड होता है। ऐसी और न्यू वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।